की शासक जी प्यार से बोलना जी और प्यार से बोलना जी। आओ मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार। ये जो दरबार, ये सतगुरु सहसा बाबा बूटा सिंह जी महाराज का दरबार, सतगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज का दरबार, लक्ष्मण सिंह जी महाराज का दरबार, सभी देवी देवों का दरबार, ब्रह्म विष्णु शिव का दरबार, जहाँ पर ब्रह्म चर्चा हो रही है वहां पर सभी देवों की कृपा में हम लोग पात्र बन जाते हैं। आओ मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा मैंने देखा है देखा है देखा है। आओ तुम भी देखो रे दुनिया के लोगों, मैं ये बात अपनी बनाई कोई नहीं कह रहा हूँ, मैंने सतगुरु की कृपा से इस ब्रह्म को देखा है, खुली आंखों से भी देखा है, आंखें बंद करके भी देखा है। आज सतगुरु ने हमारे सारे संशय मिटाकर इस ब्रह्म से हमें जोड़ दिया है, रूबरू करा दिया है। सो ये जो शब्द है, ये जो वचन है, हमें यही संदेश देते हैं, यही उपदेश। ओ मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार। मैंने देखा देखा मैंने देखा देखा तुम मेरी देख लो। ओ मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार। मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार। मैंने देखा देखा तुम मेरी देख लो। ओ मेरे देखा देखा तुम मेरी देख लो। हम लोग इंसान की बनाई हुई मूर्तों की पूजा करते हैं, लेकिन हमारे रहबरों ने कहा है कि ये जो सतगुरु ब्रह्म बैठा है, ये जो परमात्मा की बनाई हुई जो मूर्तियां हैं, जो सीधी सादी बोलती बोलती खाती पीती सोती जागती चलती फिरती हमारे काम आती है, जो असली मूर्तियां हैं, इन्हीं की पूजा करनी है। इन्हीं में ही परमेश्वर हमें मिलेगा। जिसको भी मिला है, चाहे वो कोई काला है, चाहे वो कोई गोरा है, चाहे वो कोई अमीर है, चाहे वो कोई गरीब है, चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, तो इसीलिए सब इंसान है। अव्वल अल्लाह नूर पाए, कुदरत के सपने, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन बंदे। इसलिए ये जो पंक्तियां हैं हमें यही संदेश देती हैं, यही उपदेश देती हैं।
प्रभु की बनाई हुई पूजते हैं मूर्ते, प्रभु की बनाई हुई पूजते हैं मूर्ति। छोटी बड़ी काली गोरी जैसी भी हो सूरते, छोटी बड़ी काली गोरी जैसी भी मूर्ति। क्योंकि 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 ओ इनमें बसे निराकार, कर लो रब का दीदार, इनमें बसे निराकार, कर लो रब का दीदार। मैंने देखा है, देखा है, देख लो, ओ मैंने देखा है, देखा है, देख लो, मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार, मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार। मैंने देखा है, देखा है, तुम भी देख लो, ओ मैंने देखा है, देखा है, तुम भी देख लो। अभी तक कैसा सुनिए, ध्यान से सुनिए, जो आज के समय में जो हो रहा है, ये जो पंक्तियां हैं इसी बात की तरफ इंगित करती है, इशारा करती है। आज वेशभूषाओं के नाम के ऊपर भिन्नता है। फलां मजहब में लोग ऐसी वेशभूषा पहनते हैं, वो ठीक नहीं है। हमारे मजहब में ऐसी वेशभूषा पहनते हैं, हम ठीक है। किसी का खान पान ऐसा नहीं है, वो ठीक है। हमारा खान पान ऐसा है, हम ठीक है। कोई अमुक मजहब से ताल्लुक रखता है, वो ठीक नहीं है। हम अमुक मजहब से ताल्लुक रखते हैं, हम ठीक है। तो इसीलिए इन बातों से ऊपर उठना है। किसी की कैसी भी कोई वेशभूषा है, आज आप देखते हैं जो कोई भगवे वस्त्र पहनता है, वो जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं उससे नफरत करते हैं। कोई एक धर्म को मानता है, वो दूसरे धर्म से नफरत करता है। ये सारी अज्ञानता है, नासमझी है। तो हमारे रहबरों ने, पैगंबरों ने, पीर पीरों ने, अवतारों ने ऐसा नहीं कहा है। तो ये जो पंक्ति है, ये ध्यान से सुनिए, हमें यही संदेश देती है, यही उपदेश देती है। कैसी भी हो वेशभूषा, कैसा खान पान हो, कैसी भी हो वेशभूषा, कैसा खान पान हो, हिंदू सिख ईसाई और चाहे मुसलमान हो, कैसी भी हो वेशभूषा, कैसा खान पान हो, कैसी भी हो वेशभूषा, कैसा खान पान हो, हिंदू सिख ईसाई और चाहे मुसलमान हो। क्या करना है? चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई है, तो हमें क्या करना है? करते जाए सबसे प्यार, करे सबका सत्कार, करते जाए सबसे प्यार, करे सबका सत्कार। मैंने देखा, देखा
ये जो ज्ञान है इतने कमाल की ये चीज है, ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। जितना भी मेरे से हो सका मैंने पठन पाठन भी करके देखा, संतों महापुरुषों के जीवन में जानकर देखा। अनेकों संतों महापुरुषों के पास मुझे बैठने का सौभाग्य मिला। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये परमेश्वर ये परम निर्गुण का सर्वाधार विश्वाधार करता हूँ। हम सब तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ऐसा अमूल्य ज्ञान दिया है। ये खुदा आपने खुद परमेश्वर सतगुरु के रूप में आकर हमें खुद से खुद को मिला दिया है। हे परमेश्वर हे खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर हम तेरा इसलिए भी धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें उन चीजों से बचा कर रखा जो चीजें हमारे लिए जरूरी नहीं थी। हे परमेश्वर हे खुदा हम तेरा इसलिए भी धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें वो चीजें नहीं दी जो हमारे लिए जरूरी नहीं थी। हे परमेश्वर हम तेरा इसलिए भी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ऐसे सद्गुरु से मिला दिया। हे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ऐसा अमूल्य ज्ञान दे दिया, ऐसा पूर्ण दरबार दे दिया है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमें पूर्ण सद्गुरु मिला है और पूर्ण से पूर्ण को मिला दिया है, और हम अपूर्ण थे, हम अल्पज्ञ थे, हमें सर्वज्ञ से मिला दिया है और हमें अपने आप सोचकर हमारा जीवन धन्यवाद करते हैं। इसलिए हे परमेश्वर हम तेरा लाख लाख बार कोटि कोटि बार हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तो इसलिए साथ संगत जी ये परमेश्वर खुद भी कमाल है, इसके जो संत महापुरुष होते हैं वो भी कमाल के होते हैं, और इसका ये जो ज्ञान है ये भी कमाल है। इसलिए ये पंक्तियां हमें यही संदेश देती हैं, यही प्रेरणा देती हैं। लास्ट की जो पंक्तियां होती है, किसी रचना की पंक्तियां होती है, तो जो लिखता है वो लिखने वाला अपनी कलम तोड़ देता है, कंक्लूजन बता देता है, और जो संगीतकार होता है वो उसमें पूरा रंग भर देता है। तो लास्ट की पंक्तियां हमें ये संदेश देती है
ये जो मनुष्य का जो जीवन है हम सबको नसीब हुआ है, ये कोई 10, 20, 50 सालों के बाद में नहीं हुआ है। ये हमारे ऐसे सभी धर्मों के धर्मशास्त्र कहते हैं कि 84 लाख जन्मों के बाद में ये नर नारायणी जो हमें देही मिली है, इस नर की देह के अंदर नारायण वास करता है। ये हमें सदगुरु के माध्यम से पता चला है कि नर की पूजा ही नारायण की पूजा है। इसलिए ये जो श्वास है हमारी घटती जा रही है, एक एक श्वास हमारी घटती जा रही है। जो श्वास हमने लिया है वो फिर वापस नहीं आएगा। इसलिए श्वास श्वास भजो गोविंद मन अंतर की उतरे चित्त। श्वास श्वास के ऊपर परमेश्वर का धन्यवाद करना है, श्वास श्वास के ऊपर खुदा का धन्यवाद करना है, खुदा की इबादत करनी है, परमेश्वर की बंदगी करनी है, अरदास करनी है, बेनती करनी है, प्रेयर करनी है। ये सदगुरु ये जो श्वास आपने दिया है अगला श्वास देने की कृपा करना। एक बार की बात है, गुरु नानक साहब से उनके जो 2 शिष्य हुए, एक बाला और मर्दाना नाम के शिष्य हुए हैं। तो एक बार गुरुदेव ने पूछा कि बाला से पूछा कि बाला तुम मौत को कितना दूर समझते हो? जैसे हम सोच रहे हैं कि मौत बहुत दूर होगी, तो मौत ज्यादा दूर नहीं है। हर समय काट सिर के ऊपर मंडरा रहा है। और जैसे ही वो सड़कों के ऊपर लिखा होता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, जैसे सावधानी हट जाएगी तो दुर्घटना तुरंत घट जाएगी। जैसे ही हमारा ध्यान निराकार की तरफ से संसार की तरफ हो गया तो संसार के अंदर जो एक काल रूपी जो बैठा है, काल अपना फन बनाए, ये उसी से अंदर पहुंच देगा। इसलिए जब हम निराकार की तरफ अपना ध्यान करते हैं तो संसार की तरफ हमारी पीठ हो जाती है, और जब हम संसार की तरफ अपना ध्यान करते हैं तो निराकार की तरफ हमारी पीठ हो जाती है। तो निराकार की तरफ पीठ नहीं करनी, संसार की तरफ पीठ हो जाए तो बेशक हो जाए, ये तो वैसे भी जाना ही जाना है। तो जो चीज जानी ही है, जिन लोगों ने आपको छोड़ के चले ही जाना है, तो उनके साथ कैसी दोस्ती करनी है? ये संसार हमेशा बदल रहा है, चल रहा है, इसमें रिश्ते नाते सगे संबंधी हुआ, जो मोह फांस है, जो गले में फांसी का फंदा फंसा हुआ है, इससे निजात पानी है। संसार में रहना है, संसार में तुम रहो, लेकिन संसार तुम्हारे अंदर न रहे। नाव पानी में रहे, लेकिन नाव में पानी ना आने पाए। तो इसलिए शास्त्र जी जो राष्ट्र की जो पंक्तियां हैं हमें यही संदेश देती है, यही देती है। सांसें कीमती और समय बड़ा कम है, सांसें कीमती और समय बड़ा कम है, समय बड़ा कम है, बार बार मिलता नहीं उसका जन्म है, बार बार मिलता नहीं उसका जन्म। ओ सांसें कीमती और समय बड़ा कम है, सांसें कीमती और समय बड़ा कम है, बार बार मिलता नहीं उसका जन्म। कुछ तो कर ले सोच विचार, आज जीत जाए यार, कुछ तो कर ले सोच विचार, आज जीत जाए यार। मैंने देखा तुमने देखा, मैंने देखा तुम भी देखा,
संगत जी, पहले देखो, जानो, पहचानो, बिना जाने बिना पहचाने सिर्फ कल्पनाएं पे नहीं बैठे रहना, कल्पनाओं में ही नहीं उलझे रहना, इंसान के बनाए हुए रीति रिवाजों में नहीं उलझे रहना, इंसान के द्वारा जो बनाए गए जो निरर्थक बहसबाजी में मत उलझे रहना, इस लौकिक शब्दों के आधार पर बहसबाजी में मत उलझे रहना, निरर्थक बातों में मत उलझे रहना, सिर्फ पढ़ने पढ़ाने तक सीमित ना रहना, सिर्फ बातें सुनने सुनाने तक सीमित ना रहना, सिर्फ पढ़ने पढ़ाने तक सीमित ना रहना, सिर्फ देखने दिखाने तक सीमित ना रहना, मात्र मानने मानने तक सीमित ना रहना। पहले जानना है, पहचानना है, फिर मानना है, साधना करनी है, आराधना करनी है, पहले इसको जानना है, इसी परमेश्वर का ध्यान करते हुए यही होने का प्रयास करना है। और वास्तव में हम है भी यही है, यही हमारा असली परिचय है, यही हमारा वास्तविक स्वरूप है, यही जो निर्गुणाकार सर्वाधार हमारा अंश है, हम इसके अंशी हैं, यही हमारा वंश है, हम इसके वंशी हैं, यही विशाल रूप है, हम इसके सूक्ष्म रूप हैं, यही जीव है, यही शिव है, हम जीव हैं इसलिए हम अल्पज्ञ रह जाते हैं, ये शिव है इसलिए ये सर्वज्ञ है। तो सर्वज्ञ के आगे अल्पज्ञ इसीलिए बेनती करता है, जीव के लिए, जीव शिव के आगे इसीलिए बेनती करता है कि हे शिव, हे परमेश्वर। शिव हम उसको शक्ति को कहते हैं जो सबका कल्याण करने वाली शक्ति है, जो सबका अच्छा करने वाली शक्ति है। सो ये परमेश्वर, ये परम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर सबका मंगलमय करने वाला है। सो आज की जो ज्ञान चर्चा है शास्त्र जी, इन्हीं विचारों के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि देखो साहब की भाइयों ने बहनों ने कितनी अच्छी तरीके से शांतिप्रिय ढंग से ये भागवत चुनी है, ये जो ब्रह्म चर्चा सुनी है, और इसका निश्चय ही आपको जीवन पर्यंत इसका लाभ मिलेगा। जीवन में आपकी एक नई घड़ी ऐड हो जाएगी, एक नया समय जुड़ जाएगा, और इस समय का हमें जरूर फल मिलेगा। क्योंकि भगवान जी ने कहा कि जहां पर भक्त होता है, भागवत होती है, ब्रह्म की चर्चा होती है, वहां पर भगवान होता है। और अगर मुझे देखना है, अगर मुझे प्यार करना है, अगर मेरे से प्रीति करनी है, तो अगर मुझे देखना है, जानना है, तो मैं सत्संग में ही मिलता हूँ। जहाँ पर भगवत चर्चा होती है, प्रभु की चर्चा होती है, वहाँ पर प्रभु भी जरूर विराजमान होते हैं, सत्य रूप में हम विराजमान होते हैं, चेतन रूप में विराजमान होते हैं, और सबसे जो श्रेष्ठ स्वरूप है वो आनंद स्वरूप में हमेशा विराजमान होते हैं। सुशासन जी, यहाँ पर जो ये बिहार में इस दिगवार में जो ज्ञान चर्चा 2 दिन की जो 2 दिवसीय जो संत सम्मेलन हुआ है, और हमारे जो पूजनीय महात्मा जी हैं जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं, नंद किशोर जी, उन्होंने शासन जी, उन्हीं को ये श्रेय आता है कि आज इतनी तादाद में इतना ये जो जनसैलाब इस चर्चा को सुनने के लिए यहाँ पर उमड़ के आया है। सो इसका सारा श्रेय हमारे महात्मा जी को, नंद किशोर जी को, और उनकी जो टीम है जिन्होंने आज ये मिलकर इतना यहाँ पर उठाया किया है। हमारे वकील साहब खड़े हैं, रमेश जी, और हमारे जितने भी यहाँ के जो कार्य करते हैं इस संगठन में जो जुड़े हुए हैं। और एक बात फिर मैं शासन में अपने विचारों को संपन्न होने से पहले फिर आपके चरणों में विनती करूं, आज जिसकी भी यहाँ पर ये जो नियुक्ति की गई है, जिसको भी ये समझा गया है कि आपने इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है, इस ज्ञान की आज बहुत ज्यादा जरूरत है। सो अगर कोई इंसान इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाता है, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती है। आप करे जगत उतारे, आप करे जगत उतारे, आप भी कर जाता है, और जो ऐसे ज्ञानवान महापुरुषों के सानिध्य में आ जाता है उसका भी बेड़ा पार हो जाता है, वो भव से पार हो जाता है, जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठ जाता है, संसारिकता से जिसमें ऊपर जाता है इससे ऊपर उठ जाता है, परमेश्वर को जान लेता है, परमेश्वर उसको स्वीकार कर लेता है, हम परमात्मा हो जाएंगे, परमात्मा हमारा हो गया है। जैसे हम परमेश्वर से इस परम से प्यार करेंगे, ये भी हमारे से प्यार करेगा, और हम दोनों एक हो जाएंगे,
एकता हमारे में स्थापित हो जाएगा, हम एकता के सूत्र में बन जाएंगे और जो हमारे संत महापुरुषों के पद चिन्ह हैं उनके ऊपर हम चलने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। तो इस ज्ञान को जन जन तक हम लोग पहुंचाएंगे। मुझे याद है जब मैं पहली बार यहाँ पर दिगवाड़ा में आया था तो हमारे महात्मा जी और हमारे वकील साहब खड़े हैं, रमेश जी और नंद किशोर जी और भी कुछ गिरे चुने संत महापुरुष यहाँ पर आते थे। तो हम लोगों ने सब ने मिलकर परमेश्वर के चरणों में अरदास की, सदगुरु के चरणों में अरदास की, सदगुरु इन सब चीजों को अपना रहमो करम करना है, चाहे वो कोई लौकिक कामना से आया है चाहे वो कोई अलौकिक कामना से। सदगुरु तो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है, समर्थ है, सब कुछ करने में तू समर्थ है। तो इसलिए जो भी इस दरबार में किसी कामना की किसी भी कामना से सदगुरु सबको अपना रहमो करम करना और किसी भी तरीके के किसी के ऊपर कोई बंधन है, जिसका कोई लौकिक और अलौकिक जगत का कोई काम नहीं, उसके ऊपर जो बंधन है ये सदगुरु उनके बंधनों को काट को स्वतंत्र करना है, सबको जीव को मंगल में करना है, सबके ऊपर अपना दया पर हाथ रखना है, सदगुरु सबको अपना रहमो करम करना है, सबको न्यामों से बख्शना है ताकि ये जीव आने वाले आपको याद रखे, आपकी महिमा का गुणगान करते रहे, हम भी अपराते रहे, आपकी महिमा सुनते रहे, सुनाते रहे और आपकी जय जयकार होते रहे। सदगुरु इन शब्दों के साथ साथ से जी आज की ज्ञान चर्चा यही पर संपन्न होती है। सबने मिलजुल कर ये प्रयास करना है, इस मुहिम को आगे बढ़ाना है आगे आने वाले समय में, ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा इस ज्ञान को प्रचार प्रसार कर सके। तो शास्त्र जी बोलने को त्रुटि हो गई हो तो आपके भगवान श्री चरणों में बार बार अरदास कि अपने मेरी बेनती स्वीकार करना और मैं क्षमा का याचक हूँ। सब एक बार सदगुरु भगवान के मंत्र की जय घोषित करना, जिनकी अपार कृपा से आज हमें ये ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोलो सदगुरु भगवान की जो बोले तिस करिया। सदगुरु संत बूटा सिंह जी महाराज जो बोले तिस करिया। सदगुरु संत मेहताब सिंह जी महाराज जो बोले तिस करिया। सदगुरु संत लक्ष्मण सिंह जी महाराज जो बोले तिस करिया। सदगुरु प्रीतमनाथ जी महाराज जो बोले तिस करिया। सर्व संत समाज जो बोले तिस करिया। आज के आनंद की शासक जी प्यार से बोलना जी और प्यार से बोलना जी और सत्कार से बोलना जी। शासक जी प्यार से कहना जी। बहुत बहुत